कबीर साहब बताए, कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, जौन जौन गहनता मिला, 300 तुला न कोई। कहने वाले तो संसार में बहुत है, लेकिन गहने वाले नहीं है। और जो गह लिए कबीर साहब के पानी को, उसके बराबर कोई नहीं है। उसको कबीर साहब अपना बना लिए। बिन देखे वही देश के, बातें करे सुकून, अपने खरी खाक है, बेचत फिरे कपूर। इस देश को जो नहीं देखा है, अब बात जो करता है सो बहुत बड़ा बड़ा करके बात तो कर देते हैं, लेकिन बिन देखे वही देश के बातें करे सुकून, अपने खरी खाक है, बेचत फिरे कपूर। कबीर साहब का कहना है कि कबीर पंथी तो हम बन गए, बनने के लिए तो हम कबीर पंथी बन गए, अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं। लेकिन इधर मंच पर तो हम खूब भाषण कर देते हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं तो हमारे घर में छठ भी होता है, कीर्तन भी होता है, देवी देवता का पूजा भी होता है, इधर ब्रह्मा का भी पूजा होता है, विष्णु का भी पूजा, राम का भी पूजा, कृष्ण का पूजा। कैसे कबीर पंथी हुए? महात्मा लोग क्या करते हैं तो जीव को काटते, चौका चढ़ाते हैं, चौका बांध देते हैं, कहते हम तुमको सतलोक भेज देंगे, चौका करके सतलोक भेज देंगे। लेकिन घर में तो भूत जब लगता है तो धामी के पास जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जीव को ठगना हुआ ना, जीव को ठगना नहीं चाहिए। कबीर साहब बताए कि जीव को तुम जब लिए हो अपने शरण में तो जीव को बेड़ा पार करो, तो कोई है गुरु का काम। अब एक बात और है कि गुरु से मुक्ति नहीं होगा। हम कहेंगे कि हम गुरु के पद पर चले, हम गुरु हैं तो हम मुक्ति दे देंगे, नहीं, गुरु से मुक्ति नहीं होगा, गुरु से ज्ञान होगा। मुक्ति के लिए सतगुरु को अपनाना पड़ेगा। सतगुरु तब आप कहिएगा कि सतगुरु को हम कैसे पहचान लेंगे, सतगुरु कहाँ से आएंगे? तो कबीर साहब बताए, सतगुरु कहिए ताई को जो सत्य नाम लखा है, जब के त्रास निवार के हंस करे मुक्ता है। जो गुरु आपको जिंदा में जम का जो डर लगा हुआ है, भूत प्रेत का जो डर लगा हुआ है, संसारी सब कुछ का जो डर लगा है, उस डर को जो आपको जिंदा में हटा दे और जम का रास्ता को छुड़ा दे, वही सतगुरु है। आप परख करके कीजिए गुरु, और गुरु को भी चाहिए जो शिष्य बना दे। गुरु कैसा करना चाहिए? देखिए कबीर साहब बताए गुरु कैसा करना चाहिए। तो कबीर साहब बताए, गुरु तो ऐसा कीजिए जो भृंगी
मत होय, पल पल दाव बता वही हंस न डरबी गोय। आप गुरु ऐसा कीजिए जो भृंगी के समान हो, भृंगी के मत हो उन गुरु में। और वह गुरु क्या करते हैं तो पल पल में दाव बताते हैं, और तब क्या होता है तो हंस विनाश नहीं होता है, हंस का नाश नहीं होता है, जीव का नाश नहीं होता है। गुरु तो ऐसा कीजिए तत्व बतावे सार, अब पार उतारे पलक में दर्पण दे जाता है। जो गुरु सार तत्व को बता करके आपके सामने में आईना को रख दे और पूरा दिखा दे, वही गुरु करने जो है और उसी गुरु से बेड़ा पार होगा। माज महल की गुरु कहे जिन देखा घरवा, जो गुरु इस शरीर में रहते हो उस घर को देख लिया। माज महल की गुरु के जिन देखा घरवा, कुंडी दिना हाथ कर पड़ दिया उधार, जो आपके हाथ में कुंडी दे करके किवाड़ खोल करके सब कुछ दिखा दिया, वैसे गुरु को कीजिए और वैसे गुरु से कल्याण होगा। ऐसे संसार में तो बहुत कबीर साहब बताए, गुरुआ तो सस्ता भैया पैसा के पटा, नाम रतन धन बेच के करे शीश पड़ा। वही जैसे हम महात्मा के पद पर हैं, हम गुरु के पद पर हैं, लेकिन हमको जो कोई धन देने आता है तो भंडारा चल जाओ, तो हम पहले कह देते हैं कि हम जो जाएंगे आपके यहाँ तो 5,000 रुपया लेंगे, हम 2,000 रुपया लेंगे तब जाएंगे। तब ये आप महात्मा नहीं रहे, संत नहीं रहे। संत का मतलब ये नहीं है, संत का मतलब स्वान जो जिंदा में मर गया। साधु किसे करते हैं? साधु उसे करते हैं जो जिंदा में मर गया। मृतक हो सो साध, सो सतगुरु को पापई, मेटे सकल पाप आसुदेव आशा करे। जो जिंदा में मर गया वही साधु है, वही सतगुरु को पा सकता है। सो सतगुरु को पापई, जब सतगुरु को पा लेता है तो मेटे सकल पाप, जितना व्याधि रहता है सब दूर हो जाता है। दासुदेव आशा करे, और ऐसे साधु के दर्शन के लिए देवता भी आशा करते हैं, लगाते रहते हैं कि ऐसे संत का हमको भी दर्शन हो। और समय तो कम है। गुरु 4 प्रकार का होता है। इसे भृंगी मत का गुरु, दीपक मत का गुरु, मलयागिरी मत का गुरु, पारस मणि मत का गुरु। भृंगी मत का गुरु का मतलब ये हुआ कि भृंगी एक कीड़ा होता है, और वे क्या करते हैं तो झिंगुर को पकड़ करके और वो अजमरू कर देते हैं और उनको अपना शब्द सुनाते हैं। अपना शब्द सुना करके जब पूरा शब्द सीख लेता है वो, तो उसको फिर जिंदा करके उड़ा देते हैं। तो वो तो किसको तो झिंगुर को, लेकिन दूसरे कीड़ा को नहीं। यदि आप में झिंगुर वाला गुण रहेगा तब आपको जो भृंगी मत का गुरु बना सकता है। दूसरे कीड़े का जो आप में गुण है तो नहीं हो सकता है। पारस मणि मत का गुरु का मतलब हुआ कि पारस में लोहा जब भीग जाता है, पारस लोहा को कंचन यानी सोना बना देता है। तो किसको? लोहा को। यदि आप में लोहा वाला गुण होगा तो पारस मणि मत का गुरु जो है तो आपको सोना बना देगा। यदि आपके में पीतल का गुण है, चांदी का गुण है, दूसरा चीज का तांबा का गुण है, तो आपको कुछ नहीं फायदा होगा। मलयागिरी मत का गुरु, मलयागिरी मत का गुरु का मतलब हुआ कि सब लकड़िया चंदन भये, मलयागिरी के पास 2 लकड़िया नहीं भये, एक अरड़ एक बाण। मलयागिरी में चंदन में वो गुण होता है कि जितने लकड़ी है उसको चंदन के गुण दे देते हैं, उसमें भी गमक सेंट आ जाता है। लेकिन अंडी में, पपीता में, बांस में नहीं आता है। तो यदि दूसरा लकड़ी वाला गुण आप में है तो आप तो चंदन बन सकते हैं। लेकिन यदि बांस वाला गुण आप में है, यदि पपीता वाला गुण है, यदि अंडी वाला गुण है, तो आप कभी चंदन नहीं बन सकते। तब रहा दीपक मत का गुरु। दीपक मत का गुरु का मतलब हुआ कि दीपक जलता है, उस दीपक से आप सैकड़ों दीप को जला देंगे, लेकिन जब थोड़ा सा भी
तो दीपक में तेल बत्ती रहते हुए दीपक बुझा जाएगा। इसी तो वो भी इतना कारगर नहीं होता है। तो आप मुक्ति के लिए यदि गुरु करना चाहते हैं तो कबीर साहब बताए कि सामर्थ्यवान गुरु को खोजिए। यदि मुक्ति का लेना है आपको तो सामर्थ्यवान गुरु को खोजिए। कबीर साहब बताए यदि भव सागर से पार करना हो तो भेदी गुरु का तलाश कीजिए। भेदी गुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको कल्याण नहीं होगा, संसार में फंसे रह जाइएगा, 84 में आवागमन का चक्कर लगे रहिएगा। मैं अपने वाणी को यही समाप्त करते हैं।